तो तीसरे में चलेगी। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। तो लेकिन ये क्या था, साइन, इसलिए ये नेगेटिव। अब फिर आइए इसमें साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है ये 180 पूरा नहीं है, उसमें से थोड़ा सा कम, 180 में से थोड़ा सा कम, ये 180 है लेकिन इसमें थोड़ा सा कम। तो कहाँ पर ठहरे, 180 से जो कम होगा थोड़ा सा कम माइनस थीटा है, प्लस होता तो तीसरे कारण में, लेकिन 180 पूरा नहीं है, इसमें थोड़ा सा कम है। तो किस कारण में है, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन है, क्योंकि 180 की वजह से कोई चेंज नहीं हुई तो साइन का साइन रहा, साथ में क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये पॉजिटिव। तीसरा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से थोड़ा सा निकला, 90 पूरा नहीं है, उसमें थोड़ा सा कम। तो किस क्वाड्रेंट में हम ठहरे, 1 में, फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर 90 की वजह से चेंज होती है। 90 में क्या होती है, चेंज। साइन का क्या बनता है, कॉस, तो साइन का बन गया कॉस थीटा, लेकिन एंगल कौन सा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, साइन का बन गया कॉस थीटा, क्योंकि 90 में चेंज होती है, साइन का बनता है कॉस, कॉस का बनता है साइन, साइन का बन गया कॉस थीटा। लेकिन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, पहले में ही, 90 में से थोड़ा सा कम, तो पहले में सारे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। इसी तरह 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में किए, ये आ गया 90 प्लस थीटा, थोड़ा सा ज़्यादा, 90 यहाँ तक पूरा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स सेकंड में घुस गए। 90 प्लस थीटा हो गया, 90 पूरा किया और दूसरे में घुस गए। दूसरे कारण में 90 की वजह से चेंज हो गया, साइन का बन गया कॉस, लेकिन दूसरे कारण में साइन क्या होता है, सेकंड कारण में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिया। साइन 90 की वजह से चेंज हो गया, साइन का बन गया कॉस थीटा, और 90 प्लस थीटा थर्ड कारण में है, सॉरी 90 प्लस थीटा दूसरे कारण में है, और दूसरे कारण में 90 प्लस थीटा थोड़ा सा ज़्यादा, 90 से थोड़ा ज़्यादा, दूसरे कारण में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसी तरह अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई होता है 180, तो याद रखिए 90 डिग्री को लिखते हैं पाई/2, 180 को लिखते हैं पाई, 270 को लिखते हैं 3π/2, और 360 को लिखते हैं 2π। तो यही यहाँ पर 180 के बदले क्या है, पाई, 90 के बदले क्या है, पाई/2। तो अगर पाई प्लस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा, 180 है, कोई चेंज नहीं। साइन पाई है तो पाई में कोई चेंज नहीं, पाई और 2π में कोई चेंज नहीं। पाई माइनस 2π/2 है तो 90 डिग्री, इसमें चेंज है, साइन का बनता है कॉस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस थीटा मीन्स 90 से थोड़ा कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव। तो चाहे पाई में क्वेश्चन हो या 180 में, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, और रेडियन में होता है पाई/6, डिग्री में 45 डिग्री, तो रेडियन में पाई/4। 180/6 होता है 30 डिग्री, 180 को 4 से डिवाइड करो 45, पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करो तो 60, 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90 डिग्री से। साइन का 0 डिग्री, साइन का 30 डिग्री 1/2, साइन का 45 डिग्री 1/√2, साइन का 60 डिग्री √3/2, और साइन का 91। इसी तरह कास का 0 डिग्री 1, कास का 30 डिग्री √3/2, कास का 45 डिग्री 1/√2, और कास का 60 डिग्री 1/2, और कास का 90 0। ये आपने याद रखनी है। टैन का 0 डिग्री, टैन का 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 डिग्री √3, और टैन 90 होता है इन्फिनिटी। इसी तरह अब टैन का उल्टा कॉट आ गया, टैन का उल्टा कॉट, तो ये 0 है तो 0/1 हो गया इन्फिनिटी। ये 1/√3 है तो कॉट का 30 डिग्री होगा √3। तो टैन को उल्टा करोगे तो कॉट आएगा, कॉस को उल्टा, कॉस का 1/1 सेक आएगा V1, √3/2, इसका 2/√3। साइन को उल्टाओ तो इसका उल्टा है कोसेक, ये कोसेक आएगा। 0 का उल्टा होगा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा लिख दिया 2, 1/√2 का उल्टा क्या है √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, क्योंकि साइन का उल्टा कैसा है, और 1 का उल्टा 1। तो इसी तरह 3 ये हैं और 3 ये, साइन कॉस टैन, फिर टैन का उल्टा करो तो कॉट, टैन की वैल्यूज़ को उल्टा करो तो कॉट की वैल्यूज़, कॉस की वैल्यूज़ को उल्टा करो तो सेक की वैल्यूज़, और साइन की वैल्यूज़ को उल्टा करो तो कोसेक की वैल्यूज़।
6 के 6 टी रेशियोस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। इनकी वैल्यूज़ ये रेडियन में π/6, क्योंकि 180 को 6 से डिवाइड करो 30, 180 को 4 से डिवाइड करो 45, पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करो 60, 180 को ये देखो पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 को 2 से डिवाइड करो 3 से डिवाइड करो तो 60, 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90। तो इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कैसे डिफाइन होती हैं, आपको मैंने बताया कि आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था कि हर एक फंक्शन या की एक डोमेन होती है, रिलेशन की और फंक्शन की एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, जिस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है हमारी साइन फंक्शन है, इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं और इसकी रेंज में सिर्फ इंटरवल -1 से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज़ हैं, -1 और 1 को भी लेकर ये सारी वैल्यूज़, यही -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़। कॉस के डोमेन में दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारी कॉस है, कॉस के डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स है और इसकी रेंज में भी -1 और 1 का इंटरवल है, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं सारी, -1 और 1 को लेकर। तो एक डोमेन है और रेंज। तो 10 की डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स है लेकिन पूरे रियल नंबर नहीं है, इसमें 2 होता है इवन इसमें है इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 और जो n क्या है, ये n आपका इंटीजर्स है। सो इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2। सो r में से इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 निकाल के ये आपका डोमेन बनेगा और रेंज में सारे रियल नंबर्स। इसी तरह जो कॉट है, चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारी, इसमें डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ऑड वैल्यूज़ ऑफ पाई को निकाल के जो बचेंगी, सारे रियल नंबर्स नहीं, ऑड वैल्यूज़ ऑफ पाई जो है वो माइनस करके बाकी जो बचेंगी वो वाले रियल नंबर जो हैं वो डोमेन है और सारे रियल नंबर जो हैं वो रेंज है। इसी तरह सेक जो 5वीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स सारे नहीं हैं, सेट ऑफ रियल्स में इवन वैल्यूज़ ऑफ π/2, इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 को निकाल के रियल नंबर्स में जो बाकी बचेंगे वो डोमेन में आएंगे, सारे नहीं हैं, इनमें से रियल नंबर्स में इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 निकालने हैं तो बाकी के जो रियल नंबर बचेंगे वो डोमेन है और इसकी रेंज में रियल नंबर्स हैं लेकिन -1 और 1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको छोड़ के, इनको निकाल के बाकी सारे रियल नंबर्स। इसमें भी कुछ निकाल के हैं और इसमें भी कुछ निकाल के हैं, पूरे नहीं हैं। इसी तरह जो हमारी छठी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कोसेक फंक्शन, इसमें सारे रियल नंबर्स नहीं हैं, इनमें से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई निकाल के जो बाकी के बचेंगे वो रियल नंबर्स और रेंज में सारे रियल नंबर नहीं हैं, इनमें -1 से लेकर 1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो निकाल के -1 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज निकाल के बाकी के सारे रियल नंबर जो है वो इसकी रेंज है। तो जिस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3, इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कल हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।